नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 6 अजंता की गूंजती गुफा। पिछले भाग में आपने वीडियो देखा पाठ 6 का, और उसमें आपने अजंता की जो गुफा है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिली वीडियो के माध्यम से। आज भाग 2 में मैं आपको पाठ 6 जिसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ बताकर पाठ का सार समझाऊंगी। निकालें अपनी अपनी पेंसिल और कठिन शब्दों को रेखांकित करने के लिए तैयार हो जाओ। रेखांकित मैं हर बार बताती हूँ, अंडरलाइन। तो वीडियो में आपने देखा कितना समय पहले की बात, जब कोई माध्यम था ही नहीं, ऐसा कुछ ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं था। ध्वनि विस्तारक यंत्र मतलब जिसको आप लाउड स्पीकर बोलिए, जिससे आवाज़ दूर दूर तक जा सके, ऐसा कुछ यंत्र था ही नहीं। फिर भी देखो, ये है जो गुफा बनाई गई थी, किस प्रकार से उसका निर्माण था कि एक कोने में बैठकर बोली गई जो बात है, स्वर है, वह दूसरे कोने तक कितना स्पष्ट सुनाई देता था। चलिए पाठ शुरू करते हैं और अच्छे से जानकारी आपको मिलेगी इसकी। कोई ऊंचे स्वर में बोलता है, कोई धीमे स्वर में। स्वर मतलब जो हमारी आवाज़ है, तो कोई धीरे बोलता है, धीमे एकदम, या फिर कोई ऊंचा जोर से बोलता है। ऊंचे स्वर में बोलने वाले की आवाज़ अधिक दूर तक सुनाई देती है। अब ये तो नॉर्मल बात है, अगर मैं ज़ोर से बोल रही हूँ तो दूर तक सुनाई देगा, अगर मैं धीरे बात कर रही हूँ तो वो कुछ लोगों तक ही मेरी बात जाएगी। मध्यम या धीमे स्वर में, मध्यम मतलब जो ना बहुत तेज है ना बहुत धीरे है, मीडियम। या धीमे मतलब धीरे स्वर में बोलने वाले की उससे कम दूरी तक, कम डिस्टेंस तक वह बात हमें सुनाई देगी। ऊंचे स्वर में बोली गई बात हो या धीमे स्वर में, वह बहुत दूर तक लोगों को भी सुनाई दे जाए। इसके लिए ध्वनि विस्तारक उपकरण का उपयोग किया जाता है। अभी देखो, मैंने बताया था ध्वनि विस्तारक उपकरण मतलब लाउड स्पीकर, जिसको पकड़ के आप चाहे धीरे बोल रहे हो या मध्यम स्वर में, लेकिन वही बात आप बहुत दूर तक के लोगों को भी सुना सकते हो, अगर आपके पास वह उपकरण हो। ध्वनि विस्तारक उपकरण आवाज़ को दूर तक पहुंचाने वाला ऐसा कोई चीज़, जिससे दूर बैठे लोग भी उस आवाज़ को, उस स्वर को सुन सकें। आप इसको रेखांकित करें, इसका अर्थ यही है, दूर तक सुनाई देने वाला यानी कि लाउड स्पीकर। जब इस तरह के यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था, यंत्र मतलब इस तरह की ये जो उपकरण हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ें जब नहीं बनी थी, आविष्कार नहीं हुआ था, उनकी खोज नहीं हुई थी, तब कौन सा उपाय काम में लाया जाता होगा? जब ऐसी चीज़ थी ही नहीं, तब क्या करते होंगे? इसका नमूना अजंता की एक गुफा में देखने को मिलता है। नमूना मतलब उसका एक कोई सैंपल या एग्जाम्पल जो हमें देखने को मिलेगा, वो कहाँ मिल रहा है? अजंता की एक गुफा में। जब ध्वनि विस्तारक यंत्र का आविष्कार, इस तरह की चीज़ों का आविष्कार नहीं हुआ था, तब क्या काम में लाया जाता होगा? इसका एक नमूना, एक सैंपल हमें मिलेगा अजंता की गुफा में। चलो तो पहुंचते हैं अजंता की गुफा में। आरंभिक गुफाओं में तीसरी यह गुफा शेष सभी गुफाओं से अलग तरह की है। आरंभिक गुफाओं में मतलब जो पहले से वहाँ पर हैं शुरू में, उनसे तीसरे नंबर पे जो गुफा है, वह शेष मतलब बची हुई सभी गुफाओं से अलग तरह की है, थोड़ी सी वो अलग है। बाहर से काफ़ी चौड़ी है, अंदर से बहुत बड़ी है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ काम अधूरा छूट गया हो। आप जब घुसोगे उसमें देखोगे
तो ऐसा लगेगा जैसे आधा ही बनाया, आधा छोड़ दिया, उस काम को अधूरा है। नीचे फर्श समतल है। समतल है मतलब एक तरह से वो बिल्कुल सपाट है, इवन उस कहीं से ऊंचा नीचा नहीं है। फर्श यानी कि फ्लोर, लेकिन चिकना नहीं किया गया है, उसकी कोई घिसाई नहीं की गई है, जैसा है वैसा ही है। खम्भे जो हैं लंबे हैं, खम्भे यानी पिलर्स। सुडोल हैं मतलब एकदम अच्छे से बने हुए हैं, और चौकोर हैं, स्क्वायर हैं, चार कोनों वाले। इन खम्भों पर वैसा कोई चित्र नहीं उकेरा गया। जो पिलर लगे हैं, खम्भे लगे हैं, उन पर वैसा कोई चित्र नहीं उकेरा गया है जो अन्य गुफाओं के खम्भों पर उकेरे गए हैं। अच्छा, उकेरना क्या होता है? या जो पहले समय में बनाते थे, जो हमारे शिल्पी थे, वो पत्थर से काट काट कर नमूने बनाते थे, चित्र बनाते थे। आपको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यह चित्र है, लेकिन वह इतनी सफाई से उस पत्थर को, उस दीवार को काट कर बनाए जाते थे, चित्र बनाए जाते थे। तो वो जो चित्र बनाना है वहाँ पर शिल्पियों के द्वारा, उकेरना उसको कहते हैं। तो वहाँ पर नहीं थे इस गुफा में, बाकी सब गुफाओं में हैं, लेकिन इस गुफा में वो चित्र नहीं है उन खम्भों पर। इन खम्भों पर कोई सजावट भी नहीं की गई है, बिल्कुल एकदम सामान्य। इस गुफा की छत भी उबड़ खाबड़ है। अच्छा, और गुफाओं में अगर जाते हैं तो और गुफाओं में वह खम्भे या छतों पर चित्र उकेरे गए हैं, तरह तरह की कला देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर जिस गुफा की बात हो रही है उसमें ऐसा नहीं है, ना ही खम्भों पर कोई सजावट है, जैसी है वैसी ही है। छत भी उबड़ खाबड़ है। उबड़ खाबड़ क्या होता है? उबड़ खाबड़ मतलब जो सतह है उसकी, वो ऊंची नीची है, वो लेवल में नहीं है, ऊंची नीची है। हजारों वर्ष पहले जिन शिल्पियों ने यह गुफा बनाई थी, शिल्पी मैंने अभी बोला, शिल्पी क्या होते हैं? क्राफ्ट्समैन। जो वो नमूने उकेरते हैं, उनको बोलते हैं शिल्पी। उन्होंने यह गुफाएं बनाई थी। यह उनकी बेध्यानी का प्रमाण नहीं है। बेध्यानी मतलब जिस पर कोई ध्यान ना दिया जाए, इसका प्रमाण नहीं है। यह मतलब यह इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है कि जिन शिल्पियों ने यह गुफा बनाई थी उन्होंने इस चीज़ का ध्यान ही नहीं दिया कि चलो बाकी की तो अच्छे से साज सज्जा कर दी है, अच्छी अच्छी गुफाएं सजावट के साथ तैयार कर दी, एक को छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, इसका भी कोई कारण होगा, पाठ में आगे हम पढ़ते हैं। इस गुफा की विशेषता बताती है कि शिल्पियों ने जानते बूझते ऐसा करने दिया है, ऐसा ही रहने दिया है। अच्छा, ऐसा इसका कारण क्या है? वीडियो में तो आपको पता चल ही गया होगा। अब हम पाठ में भी पढ़ेंगे कि ऐसा क्या कारण था। कुछ तो रीज़न रहा होगा कि उन्होंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, जानबूझकर उसको छोड़ा गया है ऐसा। उन्होंने इस गुफा को एक विशेष प्रयोजन से तैयार किया होगा। विशेष प्रयोजन मतलब एक स्पेशल पर्पज़ की वजह से इसको तैयार किया गया है। और वो क्या था? वह प्रयोजन क्या था? पर्पज़ क्या था? प्रवचन। प्रवचन मतलब स्पीच। वहाँ पर इस गुफा के किसी भी हिस्से में बोला गया कोई भी स्वर पूरी गुफा में सुनाई देता है। ये इतनी बड़ी गुफा है, हमने पहले ही पढ़ा, लेकिन किसी भी हिस्से में बोला गया, मैं यहाँ खड़ी हूँ लेकिन उसका जो बोला गया स्वर है वो पूरी गुफा में सुनाई देगा। ऐसा नहीं है कि नहीं सुनाई देगा। बेशक वो साज सज्जा नहीं की गई उसकी, उस पर कोई भी शिल्पियों ने कोई भी कलाकृति नहीं बनाई है, लेकिन फिर भी ऐसा होते हुए भी इस गुफा की विशेषता है। देखो, इस गुफा के हिस्से में बोला गया स्वर पूरी गुफा में सुनाई तो देता ही है। शब्द कितने भी धीमे स्वर में क्यों ना बोले गए हों, धीमे स्वर में मतलब बिल्कुल धीरे से ही क्यों ना बोले गए हों,
गुफा में कहीं भी खड़ा व्यक्ति सुन सकता है। पूरी गुफा में किधर भी कोने में हो सुनाई देता है। अजंता की गुफाएं लंबे अरसे मतलब a long time बौद्ध भिक्षुओं के अस्थायी आवास के काम आती हैं। जो बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध धर्म के ज्ञाता हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो भिक्षु जो हैं, उनके अस्थायी निवास मतलब टेम्परेरी रेजिडेंस है उनके लिए, ये गुफाएं काम आती हैं। जो अजंता की गुफाएं हैं, लंबे टाइम से ऐसा ही चल रहा है। आज भी यहाँ सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षु बने ही रहते हैं। सैकड़ों मतलब 100 से भी ऊपर की संख्या, जिसकी गिनती अभी नहीं बताई, लेकिन सैकड़ों प्रयोग किया गया है शब्द, मतलब 100 से भी ऊपर, 100 को सैकड़ा बोलते हैं। तो इससे भी ज़्यादा बौद्ध भिक्षु बने ही रहते हैं। मतलब इस गुफा में अभी भी ऐसा नहीं है जिस समय की ये बनी हुई है उसी समय की बात हो रही है, अब भी ऐसा होता है। जहाँ भिक्षु प्रवास करेंगे, प्रवास मतलब जहाँ रहेंगे, वहाँ प्रमुख भिक्षु का प्रवचन प्रतिदिन होना अनिवार्य सा है। प्रमुख भिक्षु जो उनका प्रमुख मेन है, वो सभी भिक्षुओं में उसका प्रवचन यानी उसकी जो स्पीच है वो प्रतिदिन मतलब डेली, रोज़ अनिवार्य सा है। अनिवार्य मतलब कंपलसरी है। अगर वहाँ सब भिक्षु हैं तो जो उनमें सबसे बड़े होंगे, जो उनके प्रमुख हैं, वो वहाँ पर बैठकर प्रवचन देंगे, ऐसा कंपलसरी है, अनिवार्य है। यही सोचकर इसके निर्माण के दौरान यह ध्यान रखा गया था। निर्माण मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन, जब वो काम चल रहा था उसके दौरान यह ध्यान रखा गया कि जब प्रमुख भिक्षु यहाँ बैठकर उपदेश दें, मतलब वो जब अपने प्रवचन दें, तो उनकी आवाज़ हज़ारों की संख्या में दूर तक बैठे भिक्षुओं को आसानी से सुनाई दे सके। जब वो प्रवचन दे रहे हों तो उनकी आवाज़ हज़ारों, थाउजेंड्स में ऊपर भी अगर लोग वहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि इतनी संख्या में लोग बैठेंगे तो थोड़ी सी जगह में तो आएंगे नहीं, उनको काफ़ी दूर तक बैठना पड़ेगा। लेकिन उनको भी, दूर तक बैठे हुए लोगों को भी आसानी से वह आवाज़ उनकी सुनाई दे सके। वृद्ध कंठों की, वृद्ध यानी बूढ़े, कंठ यानी गले की धीमी से धीमी फुसफुसाहट भी गुफा के हर कोने में पहुंच सके। वृद्ध मतलब ज़रूरी नहीं है कि जब जितने भी भिक्षु हैं वो सब जवान हो, यंग एज में हो, वहाँ पर बूढ़े भी होंगे। तो जब बूढ़े बोलते हैं तो उनका स्वर एकदम धीमा होता है, धीमा होने के साथ साथ स्पष्ट भी नहीं होता। तो गुफा की खासियत है कि उनकी धीमी धीमी फुसफुसाहट भी जब वो बात कर रहे हैं तब भी हर कोने में पहुंच सके। कालांतर में यह गुफा संगीत समारोह करने के काम में भी लाई जाने लगी। कालांतर किसको बोलेंगे? और टाइम मतलब काफ़ी लंबे अरसे के बाद यह गुफा का प्रयोग किस लिए किया जाने लगा? संगीत समारोह के लिए, मतलब म्यूज़िक कॉन्सर्ट वगैरह जो कुछ होते हैं उसके लिए भी इसको उपयोग करने लगे। इस विशाल गुफा के, विशाल मतलब बहुत बड़ी गुफा के किसी भी हिस्से में बोला गया कोई भी शब्द पूरी गुफा में सुनाई देता है। यह बात बार बार प्रयोग की जा रही है कि किसी भी कोने में धीरे से धीरे फुसफुसा कर भी बोला गया हो तब भी आवाज़ पूरी गुफा में सुनाई देती है आसानी से। बहुत हल्के स्वर में गुनगुनाने पर भी यह ध्वनि विशाल गुफा के किसी भी हिस्से में खड़े रहकर सुनी जा सकती है। बहुत हल्के मतलब बिल्कुल धीरे से गुनगुनाने पर, सिंगिंग करने पर भी, बोलने पर भी ध्वनि मतलब आवाज़ विशाल गुफा के, बड़ी गुफा के किसी भी हिस्से में आप खड़े रहकर सुन सकते हो। सुनने वाले को ऐसा लगता है जैसे वह आवाज़ सैकड़ों कदम दूर से नहीं बल्कि उसके करीब से आ रही है। मतलब ऐसा लगता है कि कोई 100 कदम दूरी पर नहीं खड़ा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल मेरे ही करीब हो, मेरे ही पास में हो। मानो गुनगुनाने वाला भी उसके साथ सटा खड़ा हो। सटा मतलब एकदम उससे चिपक के, एक तरह से बिल्कुल उसके पास में खड़े हुए हों, ऐसा लगता है। लगता ही नहीं कि इतनी दूर से आवाज़ आ रही है। और इसके साथ साथ, अच्छा ये तो बात थी कि
आवाज़ जो है वह किस तरह से एक कोने से दूसरे कोने तक स्पष्ट सुनाई देती है, बिना किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र के, बिना किसी लाउड स्पीकर के। धीरे से बोलोगे तो भी आराम से सुनाई देती है। इस गुफा की और भी खासियत है, और वो खासियत क्या है? इस चमत्कार का रहस्य इस गुफा की छत में निहित बताया जाता है। अच्छा, चमत्कार मतलब एकदम मिरेकल, एक विलक्षण बात है कि देखो क्या चमत्कार है। ये तो बड़ी ही चमत्कारी और रहस्यमयी, रहस्य एकदम सस्पेंस बना हुआ है। क्या क्या कि एक विचित्र प्रकार की चट्टान इस गुफा की छत का काम करती है। विचित्र प्रकार मतलब एकदम विचित्र है। एक तरह से कहूँ कि यह अलग तरह की चट्टान है जो इस गुफा की छत का काम करती है। चट्टान मतलब वो जो बड़ी सी शिला है उसका। और इस चट्टान को एक कोने से काट काट कर समतल करने का प्रयास तो किया गया। जब वो चट्टान लगाई गई उस समय ये नहीं ना थे। अब जब आज क्या करते हैं, हम घर की छत डालते हैं तो एक समय में पूरी एक समतल छत तैयार हो जाती है, वो भी बिना छोटे छोटे टुकड़ों का प्रयोग किए, एक समतल। उस समय ऐसा नहीं था, और इसकी छत तो एक चट्टान से बनाई जा रही थी, और उस चट्टान को काट काट कर समतल करने का प्रयास तो किया गया, मतलब एक जैसा इक्वल करने की कोशिश, प्रयास करना मतलब कोशिश करना। लेकिन कुछ दूर तक समतल करने के बाद, मतलब एक थोड़ा सा हिस्सा चट्टान का काट काट कर समतल करने के बाद सारी चट्टान को बिल्कुल अनगढ़ छोड़ दिया गया। अनगढ़ मतलब बिना गढ़े हुए, इनकम्प्लीट ही छोड़ दिया गया। उसको पूरा काटा ही नहीं गया। थोड़ा सा तो उस चट्टान को काट काट कर प्लेन किया गया, समतल किया गया, मतलब प्लेन करना। लेकिन बाद में उसको ऐसे ही छोड़ दिया, अनगढ़। अनगढ़ का अर्थ है मतलब वो बिना गढ़े हुए, इनकम्प्लीट ही उसको छोड़ दिया। उसके बड़े बड़े बेडौल, बल्कि डर पैदा करने वाले कुबड़ हजारों सालों से नीचे लटके हुए हैं। कुबड़ कुबड़ वैसे तो देखो एक तरह से क्या होता है, हम्प। जैसे आपने एक ऊंट देखा हो, कैमल, उसकी पीठ पर आपको इस तरह से उभरा हुआ एक दिखता है हिस्सा, तो उसको कुबड़ बोलते हैं। यहाँ पर कुबड़ का शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि आपने वीडियो में देखा होगा, इस तरह से वेव की तरह ऊंची नीची चट्टान वो अभी भी बनी हुई है। तो जो बेडोल मतलब जिसको अभी भी अच्छे से तैयार नहीं किया गया है, वो डर पैदा करती है। ऐसा लगता है कि अंदर घुसो और वो चीज़ डरावनी लग रही है। हजारों सालों से नीचे लटके हुए हैं, क्योंकि आधी चट्टान को तो समतल कर दिया गया था, आधी ऐसे ही छोड़ दी गई। दर्शक इन्हें देखकर भयभीत भी होते हैं। दर्शक मतलब जो देखने के लिए आए हैं, वो जो टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं देखने के लिए उस गुफा को, वो कई बार तो यह देखकर भयभीत भी होते हैं। भयभीत होना मतलब डर जाना। उन्हें लगता है यह अनगढ़, ये इनकम्प्लीट जो बनी हुई है, विराट मतलब बड़ा, पथरीला विस्तार कभी भी गिरकर उन्हें चकनाचूर कर सकता है। पथरीला मतलब पत्थर का। जो चट्टान है वह ऐसा लगता है कि एक तो बिल्कुल शेपलेस है, बेडौल है, उस पर इतने उबड़ खाबड़ ये जो कुबड़ बने हुए हैं, हम्प हैं, ऐसा लगता है अभी गिर जाएगी। इतनी बड़ी है, विस्तार मतलब फैली हुई इतनी बड़ी है, और गिरेगी तो देखो, अब इतना बड़ा पत्थर, इतनी बड़ी चट्टान अगर मुझ पे गिरेगी तो मैं तो चकनाचूर होने ही वाली हूँ ना। तो ऐसा दर्शकों को भी लगता है। इसी भयावनी चीज़ में इस गुफा का चमत्कार समाहित है। ये देखो आया ट्विस्ट कहानी में। जो यह डरावनी थी, भयावनी मतलब डरावनी, जो यह चीज़ हमें लग रही है, इसी में गुफा का चमत्कार समाहित है। चमत्कार जो उसकी विलक्षण बात है, मिरेकल है, इसी में तो समाया हुआ है कि नहीं? और वो क्या समाया हुआ है, वही तो चमत्कार था
कि एक कोने में बैठो, धीरे धीरे भी फुसफुसाओ और आवाज़ किसी भी कोने में आराम से सुन सकते हो। धीमे से गुनगुनाओ, लगेगा ही नहीं कोई दूर गुनगुना रहा है, ऐसा लग रहा है मुझसे ही चिपक गया है, बिल्कुल मेरे पास में वो आवाज़ सुनाई देती है। और ये क्या है? यह ज्वालामुखी का पिघला हुआ लावा है। ओ माय गॉड, ज्वालामुखी का। अच्छा, ज्वालामुखी जो ज्वालामुखी वोल्केनो है, जब वो फूटता है उसमें से लावा निकलता है। अब जब वो ठंडा हो जाता है तो समतल एक चट्टान का रूप ले लेता है। अब जहाँ से जितना उसने आकार लिया, जितनी दूरी तक फैला, उसी आकार में वो ठंडा होगा और चट्टान का वही आकार बन जाएगा। तो ये ज्वालामुखी का पिघला हुआ लावा ही है, वोल्केनो का। और पिघली आग के फूले और फूटे हुए बुलबुले जगह जगह जम गए हैं। जो लावा निकला है वोल्केनो से, ज्वालामुखी से, कहीं पर उसके बुलबुले बने, कहीं पर वो फूले ही रह गए, कहीं पर वो बुलबुले जो थे फूट गए। अब जिस तरह से मैंने अभी बताया कि जिस तरह से जहाँ पर उसने फैला उसने वही आकार ले लिया, मतलब वहीं ठंडे होने पर जम गए। चमत्कार उसमें है। वे पत्थर की लहरें, वे बुलबुले। अच्छा, लहरें क्यों कहा गया है? पत्थर की भला लहर हो सकती है, पानी की होती है लहर, लेकिन यहाँ पर पत्थर की लहरें क्यों कही गई हैं? वो जो लावा था, जब वो बह रहा है, गर्म है, तब वो नीचे नीचे आता जाता है और वो ठंडा होते रहता है। वो उसी आकार में दिखता है जैसे वो लहर बनी हुई हो, क्योंकि वो पिघल के नीचे आया है ना। तो कहीं पर बुलबुलें हैं, अनगढ़ उठती गिरती सतह जो इनकम्प्लीट सी हैं, जिनकी कोई शेप नहीं है, कहीं पर उठ रही हैं, कहीं पर गिर रही हैं। गुफा के किसी भी कोने से उठी हल्की सी ध्वनि तरंग को पहले जज्ब करती हैं। अच्छा, ध्वनि तरंग मतलब जो हमारी साउंड वेव हैं, उनको पहले तो जज्ब करती हैं, मतलब एकदम फील करती हैं, फिर प्रक्षेपित कर देती हैं। कितने कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रक्षेपित करना मतलब एक तरह से लॉन्च करना। पहले वो खुद उसको समेटती हैं, ध्वनि तरंगों को, जो साउंड है उसको, और फिर उसको प्रक्षेपित कर देती हैं। प्रक्षेपित करना यानी कि लॉन्च करना। हो सकता है यह गुफा खोदते खोदते, छत को समतल करते करते इस आदिम ज्वालामुखी के जमे हुए लावे तक पहुंचने पर शिल्पकार के सामने यह तथ्य उजागर हुआ हो। अब देखो, हो सकता है जब इस गुफा को खोद रहे थे, है ना, बना रहे थे, थोड़ा चलने आगे खोदने के बाद उस जो उसकी छत थी उसको काटने लगे, समतल करने लगे, इक्वल करने लगे, और जो यह ज्वालामुखी का जमा हुआ जो लावा है वहाँ तक पहुँच गए शिल्पकार। शिल्पकार मैंने पहले ही बताया था आपको। शिल्पकार कौन होते हैं? शिल्पी बोलते हैं क्राफ्ट्समैन को, जो उस वहाँ पर काम कर रहे थे। उनके सामने यह तथ्य उजागर हुआ। तथ्य किसको बोलते हैं? मतलब फैक्ट सामने आया, उजागर हुआ कि यह जमा हुआ लावा, जो वहाँ पे जम गया है लावा, किसी भी ध्वनि को, मतलब आवाज़ को, साउंड को कोने कोने तक पहुँचा देता है, गुंजा देता है। अच्छा, गूंजती हैं। गूंजना मतलब अपनी ही बात जब आप बोल रहे हो आपको वापस सुनाई भी दे, ऐसा लगे कि दूर से ही लौट के आ गई है ना, ऐसा। इसलिए वह इस निर्णय तक पहुंचा हो। निर्णय मतलब एक तरह से जब उसने यह फैसला लिया कि इसे समतल करने की ज़रूरत नहीं, इस तरह अनायास ही, अनायास मतलब एक तरह से इत्तेफाकन ही उसने ध्वनि प्रसारण यानी कि साउंड ट्रांसमिशन जिसको कह सकते हैं, एक नई तकनीक की खोज कर ली हो। तकनीक यानी टेक्निक, खोज कर ली हो उसने आविष्कार कर लिया हो इस चीज़ का, यानी
जानबूझकर नहीं, कहीं अनजाने में ऐसा हो गया। यहाँ पर कितना अच्छे तरीके से बता दिया पाठ के अंत में कि हो सकता है जब वो गुफा खोद रहे थे, खोदते खोदते छत जो थी चट्टान उसको समतल करने लगे, और जब उस ज्वालामुखी के लावे तक पहुंचते हैं आगे, उनके सामने यह फैक्ट आया हो, तथ्य आया हो कि यह जो जमा हुआ लावा है वो तो किसी भी ध्वनि को, साउंड को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा रहा है। और जब ऐसा उन्होंने फील किया कि आवाज़ गूंज रही है, तो उन्होंने उसी समय, जब वो यह काम कर रहे थे, उसी समय उन्होंने यह निर्णय लिया, फैसला लिया कि अब इसको समतल करने की ज़रूरत नहीं। ये तो अच्छी चीज़ हो गई ना, कितना अच्छा लग रहा है कि यहाँ बोल रहे हैं और दूसरे कोने में सुनाई दे रहा है। इस तरह से अनायासी, मतलब इत्तफाकन ही, बिना चाहते हुए भी, बिना सोच समझ के, प्रयास के भी, ऐसा उन्होंने एक ध्वनि प्रसारण की नई तकनीक खोज ली, एक नई टेक्निक का उन्होंने इजाद कर लिया, आविष्कार कर लिया। तो यह था पाठ 6। कुछ भी आपको समझ नहीं आई, कोई पंक्ति, किसी शब्द का अर्थ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ज़रूर पूछें, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगले वीडियो में हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे। नमस्ते।